वी आर दैट ड्रग दैट एवरीबडी नीड्स 4 to 5 or 6 times a year. सर जैसे कि और स्पोर्ट में इंटरेस्ट पैदा है, वो फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टीम स्पोर्ट्स, और प्लेयर्स रिकग्नाइज हो जाए, सर इनकी फट जाएगी। इधर हर चीज को कहते हैं ना कि रीहॉल करने की हाँ। जरूरत है। पीसीबी का रीहॉल नहीं है इधर के ना, बिल्कुल रेज टू द ग्राउंड करो पहले, उसके बाद 10-20 साल इंतजार करो। हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई कमेटी बन जाती है कि स्टेज पे डांस फोश हो रहा है या ठीक हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि पंजाब असेंबली में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करवाएं वो डांस है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, प्लीज लाइक और शेयर करें। चलो स्ट्रैटेजी का सर कैसे हैं? सर मैं तपा बैठा हूँ सर किसके ऊपर? सर ये पोलियो का जो निज़ाम आपने भी थोड़े दिन पहले जिस पे बहुत एहतजाज किया था सर ये अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया है, घरों पे टलियां बज रही हैं, बाहर खड़े हुए हैं पोलियो वर्कर्स के हम दोबारा पिलाएंगे। मसला ये है कि कितनी दफ़ा पिलाएंगे एक बच्चे को आप, और जिस जगह पे लोगों ने असला उठाया हुआ है जहाँ पे वो नहीं पिला रहे वहाँ आपका जोर नहीं चलता। जहाँ पे आपका जोर चलता है आप कहते हो कि 1 साल में हम 6 दफ़ा कतरे पिला देंगे। बेसिकली तो ये टोटल पूरा कर रहे हैं ना कि जी इतनी बोतलें आई थी हमने खाली कर दी हैं, वो जिनको चाहिए थे उधर नहीं दिया, जिनको नहीं चाहिए था उनको हमने कर दिया है। ये बिल्कुल वैसे है कि वो जी टैक्स जो तो नहीं देते ना वो नहीं देते, जो देते हैं ना उनको रगड़ दो, या बिजली का जो बिल नहीं देते ना वो तो नहीं देते, जो देते हैं उनको तुन दो। बेसिकली रियासत ये चाह रही है कि पूरा मुल्क असला उठा ले, फिर ये बाज आएंगे, वरना ये बाज नहीं आएंगे। सर ये एक बड़ा संजीदा मामला बन गया है दो फैक्टर से। एक तो ऑब्वियसली कि जो पोलियो के केसेस आए हैं वो एक हिस्टोरिक नौयत के आए हैं। दुनिया में जब 2 ही मुल्क रह जाएं जिसमें टॉप पे पाकिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान की शायद रिपोर्टिंग कम है तो वहाँ कम बताए जाते हैं, या वहाँ पे एरियाज कम बताए जाते हैं। पाकिस्तान में तो क्योंकि ये देखते रहते हैं, और ज़ाहिर है मैंडेटेड भी होगा WHO वगैरह की तरफ से कि भैया हमें भी लूप में रखो, तो इन पे प्रेशर आ जाता है। ये सारा कुछ हमने मान लिया। इस शो पे बैठ के हमने पोलियो वर्कर्स का जितना हमने उनके राइट्स और उनकी जो वो कर रहे हैं उसको हमने जितना सेफ गार्ड किया है वो और किसी ने क्या ही किया होगा। अलबत्ता जाहिर है कि जो आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो चुका है, कि मतलब मेरा तो कुछ चौथा राउंड आज के दिन लगा है विदिन 1 ईयर, विदिन फ्यू मंथ्स। अभी तो वही तो मैं कह रहा हूँ 6 दफा हो जाएगा साल। अब मुझे बताएं कि अगले महीने से उससे अगले महीने अब और केसेस बढ़ेंगे, तो अब इसकी रूट कॉज जो है आप उसका कुछ करें सबसे पहले। मतलब अगर वो इरेडिकेशन है तो वो तो 24 करोड़ के अंदर इरेडिकेट होगा, तो इरेडिकेट होगा ना। अब कुछ लोगों में अगर है तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बट ये इस पे कोई अगर ये शो देख रहे हैं और वो मेडिकली इस चीज़ को बता पाए गवर्नमेंट को कि यार आपने पिला दिया है, तो एक दफ़ा फिर पिलाने से उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप उस एरिया को मार्क करें और आगे चले वहां से। बुनियादी बात यह है, पोलियो वर्कर को हम कुछ नहीं कह रहे, उसकी तो नौकरी है। हाँ। बात तो है जिसने भी पॉलिसी डिवाइस करनी है। अगर पोलियो वर्कर आता है और मैं इनकार कर देता हूं कि मैंने नहीं पिलाना, तो फिर तो चले ठीक है आप पुलिस बुला लें। पोलियो वर्कर आया, मैंने उसको रसीद दिखा दी है कि ये मेरा बच्चा जो है ये पी चुका है, उसको दोबारा आप फोर्सफुली वो कर रहे हैं। फिर वही बात है कि जहां पे लोग असला उठा लेते हैं वहां पे फिर नहीं करते ना आप, इसलिए तो केसेस आ रहे हैं। हाँ जी। तो सर देखिए ना, पॉलिसी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। देखें फिर आप जहाँ असला है फिर आप उससे ज्यादा असला रखें। असले का तो तोड़ यही होता है ना सर, कि किसके पास ज्यादा है। नहीं, और दूसरी ये कि आपके लिखाई पढ़ाई से इतनी दुश्मनी क्यों है? अगर एक बंदे के पास सर्टिफिकेट है कि उसके बच्चे ने पी लिया है तो बस पी लिया है ना। सर सर्टिफिकेट तो चले, वो तो आप उसकी बात कर रहे हैं जो एट बर्थ पिलाए जाते हैं। नहीं, उसको हर साल पिलाए जाते हैं। उसके वो भी आ गया आपके पास। वो असल में सर आपकी वाली बात ये है कि भाई वो कहते हैं सर हमारी जो वायल है ना, जो हमने रखी हुई है, वो हमने मार्क करनी है कि जी हमने पिला के आए किसी को। तो ठीक है, अगर तो इसको मतलब रबर स्टैंपिंग करनी है, ठप्पे लगाने, तो फिर ठीक है। लेकिन फिर यही होगा कि अब अगली बारी तो थोड़ा सा मैं भी एहतजाज करूंगा सर। अब हमें ये भी नहीं पता, ये अगेन कोई मेडिकल कम्युनिटी से इनको बताए जाके कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दवाई ज़ाया तो नहीं करनी चाहिए ना सर किसी ऐसे शख्स के ऊपर जो ऑलरेडी 3 दफ़ा पी चुका है और चौथी दफ़ा आप पिला रहे हैं। ये तो दवाई ज़ाया करना हो। हम तो कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई अगर पैसे नहीं है और पोलियो भी रेडिकेट करना है तो उसको आप स्मार्टली यूज़ करें। ये स्मार्टली तो नहीं यूज़ हो रही मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल। इनको बेसिकली तो उन्होंने खरीदी भी नहीं होगी दवाई, वो भी बाहर से किसी ने एड दी होगी, बल्कि वो साथ में एड ये भी देता होगा कि ये करो सारा। तो ये तो वो पैसे अपनी तरफ से हलाल कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है, जिस पे जोर चलता है उसको 6 डोज हैं, जिस पे नहीं चलता उस पे कुछ नहीं। उस पे कुछ तो ये इसको देखने की जरूरत है, वरना अगेन
मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े पॉश इलाकों में अब बंदूकें निकल आनी है। सर बिल्कुल सर, किसी ने अगर कह दिया जी मैं, वही है ना सर, एंड ऑफ थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि जी पुलिस आएगी आपको ले जाए, क्या होगा? लोग अपने बच्चे के लिए थाने चले जाएंगे, लोग अपने बच्चे के लिए अपने ऊपर एफआईआर भी कटवा कटवा लेंगे। लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये फिर वो मैच डालना है आपने, मैच तो फिर डाल लें, मतलब देखें ना, वो तो आप अगर जो गरीब इलाके हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ पे भी इस किस्म का प्रोटेस्ट होता होगा, मतलब वो तो इस वजह से नहीं होता होगा कि उसने पिला दी, वो तो है ही एंटी वैक्सीन एक लिहाज से। कुछ लोग जो कहते हैं हमने पिलानी नहीं की, जैसे कोविड में हुआ था, तो वहाँ तो जोर जबरदस्ती कर लेते होंगे। अब जिन इलाकों में ये चल गया 2-3 दफ़ा, अब चौथी बारी वो बंदा जो है उसके आगे से होंगे को 8-9 जानने वाले भी, तो वो मैच अगर डालना है तो फिर मसला हो जाएगा ना सर। फिर न्यूज़ साइकिल में एक चीज़ एंटर होएगी, फिर इस पर डिबेट शुरू हो जाएगी, फिर पॉलिसी रिवाइज होएगी, फिर जो चल रही हैं चीज़ें सारी बातें। सर मैं इसके अंदर ना आया, मैं दोनों तरफ से ना मैं फंस गया हूँ। मैं मतलब मैं ये भी नहीं कर सकता कि हम कहें जी कि हम इस चीज़ के साथ नहीं हैं, हम इस चीज़ के साथ हैं। हम तो खैर मीडिया में है, हमसे ज़्यादा कौन साथ होएगा इस चीज़ के अंदर? हम तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत गलत चीज़ है, नेगेटिविटी है इसके अंदर, लेकिन दे शुड बी ए मेथड बिहाइंड इट। एग्जैक्टली नहीं, हम तो इसीलिए साथ हैं, हमें पता है बच्चे को देने हैं, नहीं देंगे वो बेचारा अपाहिज हो सकता है, हम तो जानते हैं ये बात। लेकिन फिर वही बात है कि मुझे जस्टिफिकेशन कोई नज़र नहीं आती एक बच्चे को 6 दफ़ा पिलाने की। और दूसरा सर, अगर तो देखें, अगर दुनिया एक छुटकारा पाया कोविड से, कोविड वैक्सीन जो थी उसको आपने जब इस नहीं लोग लगवा रहे थे, तो आपने उसके ऊपर जो चीज़ें पॉलिसीज़ बनाई थी वो इफेक्टिव थी कि भाई ये फलानी चीज़ नहीं आपको मिलेगी जब तक वैक्सीन नहीं लगे, यहाँ नहीं जा सकते, जब तक एयर ट्रैवल नहीं कर सकते, दुनिया भर में ये हुआ। तो यहाँ पे भी है, मेरे ख्याल में कुछ मुल्क मांगते हैं अगर तो आप पॉलिसी बनाएं तो 2 फोल्ड बनाएं। नंबर 1 उसके अंदर ये होना चाहिए कि जी जिस बच्चे ने इतनी इतनी दफ़ा पी ली है, अब वो ठीक है, हमारे रजिस्टर से आउट हो गया, सर्टिफिकेट बना के दे दें और हम पे रखें जब तक वो बच्चा जो है एक सर्टेन एज तक का नहीं होता। हमने जगह जगह जाके हमने भी सर्टिफिकेट दिखाना है, तो ये पॉश वाला मसला भी हल हो जाएगा कि जी ट्रैवल नहीं हम कर सकते उस बच्चे के साथ जब तक उसको इतनी डोज, और उसके बाद ख़त्म कर दें ना, उसके बाद बाकी एरियाज में फोकस करें। साल में 1 दफ़ा ठीक है ना, साल में 6 दफ़ा मुझे नहीं कोई समझा सकता ये बात। हाँ, और बाकी सर वो वाली एक है इसके अंदर थ्योरी कि जी स्ट्रेन्स चेंज होते रहते हैं तो वो नई डेवलप हो जाती हैं। सर इतनी जल्दी मेरे ख्याल में नहीं डेवलप हो सकती, ये वही है जो पिछली दफ़ा भी पिलाई थी, ये वही, क्योंकि उसको चंद महीने तो हुए हैं। कैसे चले, अगर इतना आपका सपोर्ट है आपके पास फार्मास्यूटिकल कम्युनिटी की कि जी एक स्ट्रेन डिस्कवर होता है, वो स्ट्रेन को वो जहाँ से पानी से या किसी चीज़ से लेते हैं, फिर उसको लैब भेजते हैं, फिर लैब जो है उसको नई वैक्सीन बनाती है, उस वैक्सीन को मैस प्रोड्यूस करती है। जब मैस प्रोड्यूस करती है तो पिछली वैक्सीन जो हैं वो सारी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, उनको अपने जला देते हैं और फिर नई वैक्सीन मिलती हैं और फिर ये ड्राइव शुरू होती है। ये मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता। इसकी वीडियो दिखाएं। हाँ, इसकी वीडियो दिखाए कि ये आप नई वैक्सीन लें, नई, फिर ठीक है, फिर हमने मान लिया कि जी नई अगर स्ट्रेन है और उसके अंदर ये नई वैक्सीन है, चलें, फिर डिबेट हो सकती है। हाँ नहीं, और वैसे भी वो मतलब अगेन बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि पुरानी भी अगर किसी को 2 स्ट्रेन्स पुरानी भी लगी हुई है ना तो वो सेफ है। हाँ, इतना अप टू डेट मेरा नहीं, अगेन मैं एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन ये जरा ना टू फार ले गए हैं। हाँ, बस चले सर, अब इसको हम ये हुआ है तो हमने इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। दोनों तरफ से हम समझते हैं मसले मसाइल है, बट थोड़ा सा होश। सर दूसरा वो सर कल हमने सर बात की थी जो मीडिया रूम बनाया गया है पंजाब असेंबली के अंदर, हमारे उस मीडिया रूम की जो यूजेज है उसके ऊपर कुछ तजवीज़ थी जो कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे ख्याल में बेहतरीन होगा, बड़ी अच्छी थी वो, व्यूज़ ने भी लाइक की। अलबत्ता सर आपको पता हमारा शो जो है वो देखा जाता है तमाम हलकों में, तो एक शख्स ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा यार कि आप ना उसको प्लीज़ इस तरह ना कहें, वो एक स्पेसिफिक मकसद के लिए वो चीज़ बनी है। तो सर बेसिकली सर पंजाब असेंबली होस्ट कर रही है एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस जो कि कल से शुरू होनी है। 22 स्पीकर जो हैं सब दीगर मुख्तलिफ ममालिक कॉमनवेल्थ कंट्रीज से उनको बुलाया गया है और हमारी पंजाब असेंबली के अंदर बैठ के वो फिर बैठ के मतलब कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके ऊपर जाहिर है मतलब जमहूरियत की बात होगी, उसके ऊपर साइंस की बात हो सकती है सर, तमाम तर चीज़ों की उसके ऊपर बात होगी। लेकिन अच्छा है ये कि आप फिर एक्सपोजर ले सकते हैं दीगर ममालिक में हुकूमत कैसे चलाई जाती है, क्या किया जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो मीडिया रूम सर उनको कहीं बिठाने के लिए, उनको कहीं रखने के लिए तो इसलिए बनाया गया है फॉर नाउ। तो जाहिर है इसके बाद में जो चीज़ें इसके अंदर करनी है वो फिर हम डिबेट कर सकते हैं उनके साथ कि आप क्या कैसे यूज़ करेंगे, फिलहाल इस चीज़ के लिए।
हाँ जी, नहीं नहीं, वो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं थी, मेरे ख्याल में 12-13 करोड़ रुपए थे, तो वो तो कुछ भी नहीं होता, तो वो अगर लग भी गए हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इससे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तो चले फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो उनको बिठाने के लिए किया, बुनियादी बात तो ये होनी चाहिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट अगर इस किस्म का एक रूम है जिसके अंदर मल्टीपल कैमराज लगे हुए हैं और वो सारे मामलात, तो आपने जो अपने भेजने होते हैं पार्लियामेंटेरियंस बाहर किसी कॉप शॉप में या वो और जगहों पे शिरकत के लिए, तो वो खर्चा बचाएं और उनको यहाँ से कहें कि बैठो, हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, स्क्रीनें लगी हुई हैं, बस इधर से ही शिरकत कर लो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, वो मान गए थे, तो ये उसका एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और बुनियादी तौर पे तो फिर वही बात है कि ज़ाहिर है उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन करने की ज़रूरत तो ये थी कि आप पूरे के पूरा जो असेंबली हॉल है उसको ऐसा कर दें कि इंडिविजुअल सबके आगे एक गोप्रो लगा हो और साथ एक स्क्रीन लगी हो, ताकि वो जो आपका 270 बंदा है वो अपनी निशिस्त पे बैठा बैठा लाइव होके, चाहे आज़रबाईजान की कॉप में शिरकत कर ले, चाहे वहाँ से कोई बंदा जो है वो उनका पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे उसकी तस्वीर आ जाए, बड़ी सी स्क्रीन उसकी लगी हो, ये सारा कुछ। इसके बजाय ना 270 के लिए इंतजाम करना चाहिए था, अभी जो 100 के लिए किया गया। लेकिन बहरहाल ठीक है। सर ये इससे सर मुझे एक और आइडिया आ गया सर। आप तमाम ये जो गोप्रो शोप्रो लग जाएंगे सर, जब असेंबली का सेशन हो तो इनकी ऐप हो या इनकी वेबसाइट हो और उसमें सर हम उस सियासतदान का नाम लिखें और उसका गोप्रो एक्सेस हो जाए। मतलब हाँ, आप देखना चाहते हैं आपके हल्के का बंदा जो है वो इस वक्त असेंबली में मौजूद है या नहीं, आप देखेंगे यार वो नहीं है या फिर वो है और वो सो रहा है। असेंबली में लोग सो भी जाते हैं सर, हमने कई दफ़ा देखा है। तो उसको उठाने के लिए सर सीट के अंदर थोड़ा सा बस भी हो, मतलब अगर उसके हल्के के सर इज्तिमाई तौर पे 12 बंदा जब पूरा हो जाए, दर्जन एक सर, तो वो दर्जन जब ओके करेंगे ना तो उनको हल्का सा करंट भी लगेगा कि यूं करके उठ जाए सर रात से। बिल्कुल ठीक है जी सर, ये ज़बरदस्त है। और इसके अलावा एक देखिए, गोप्रो के साथ स्क्रीन भी लगी होगी, आप अगर डायरेक्टली अपने हलके के एमपीए को उधर सवाल लिख के दे दें, और जिस वक्त आपको पता है कि असेंबली में ज़्यादातर तो वक्त ज़ाया होता है कि जब वो बहुत गहरी जमहूरियत की बातें चल रही होती है, भाई सानू की लगे जमहूरियत, बेसिकली मेरा जो है गटर खुला हुआ है गली का और लोकल गवर्नमेंट है कोई नहीं। तो मैं बेसिकली, और वो जो मेरा बेचारा जो एमपी है वो भी उधर आवाजार ही हो रहा है जिंदगी से बैठ के ना, कि जब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जमहूरियत की तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। तो उसको मैं वहां पे एक मैसेज करूं कि दोस्त कब होगा ये, तो वो मुझे वहीं पे रिप्लाई कर दे कि मैंने मार्क कर दिया, एप्लीकेशन आ रहे हैं बंदे। तो एक्चुअली काम हो ना, काम होगा सर, बिल्कुल सर, लाइक ऑफिस आवर्स होंगे सर उसके, मतलब भाई आपने क्लॉक इन करना है और आपने, हम ज्यादा दिन के 3 घंटे मतलब आप अपने हल्के और क्योंकि आपने ही करना है काम। और सर उसके अंदर बड़ी जबरदस्त थोड़ी स्लैंग हो सकती है, उसके अंदर ये भी हो सकता है ओके बाय, टॉक टू यू, TTYL, टॉक टू यू लेटर। सर इमोजीज से कितना कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब किसी बंदे ने सर एक्चुअली वो बना सकता है, एक बंदा है, एक गटर है, फिर वो गिर जाता है सर, तो इसके अंदर इस टाइप की चीजें जो है मतलब, और फिर ये ना आप एक्सेस कर सके, इसको पेपर व्यू करें कि भाई अगर आपने फलाने जगह का, मतलब आप उस हल्के के नहीं है, आपके आईडी कार्ड से ये, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं उस हल्के में, तो फिर आप छोटी सी फीस दें और आपको कैमरे की फीड मिल जाएगी, उसके ऊपर फिर आप भी शरीक हो जाएंगे। जी मैं उस हल्के में इंटरेस्टेड हूं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बात होगी ना सर। और फिर सर आपके कुछ फेवरेट अगर सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो आप उनकी सब्सक्रिप्शन लें, उनमें उनको काट दें, कुछ असेंबली में जाए, कुछ उनको जाए। सर देखिए हर चीज को ना, मॉडर्न इश्यूज रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। मॉडर्नाइज करें और मोनेटाइज करें, तो 2 एम्स है दुनिया में, मॉडर्नाइज एंड मोनेटाइज। बिल्कुल सर। और दूसरा ये कि अगर किसी शख्स ने कोई बहुत ही फजूल सवाल कर दिया है, बहुत ही अजीब सी कोई डिमांड डाल दी है कि ये कर दें, तो जो एमपीए है वो इमोजी भेजे कैक्टस का। हाँ यस सर, यहाँ पे इमोजी भेजे सर पुलिस वाले का कि मैं कहता हूँ आ रहे हैं, तू बच, मैं पुलिस भेजती होती, बकवास ना करें सर। सीरियस फोरम रखें ना उसको, उस फोरम को हम सीरियस इस तरह रखेंगे जो बंदा करेगा। और सर जाहिर है सर हमें कितना शौक है कमिटीज बनाने का, तो सर उसकी एक मॉनिटरिंग कमेटी भी होगी कि भाई एक शख्स कहे यार मुझे हमें ही थाने भिजवा दिया या मुझे कर दिया, मैंने क्या कहा था सर। फिर पूरी चैट की एक तफसील हो, को पता नहीं सर के जो सियासतदान साहब थे उन्होंने बदतमीजी की हो, उनका मूड खराब हो, उन्होंने 4-5 गालें निकाल दी हो उसको बेचारे को, मैं क्यों करूं तुम्हारा ये काम। वो फिर आगे से रिफ्ट पैदा हुई है, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी बैठी है हमारी, वो उनको फिर पेनलाइज करेगी, उनके पैसों में डिडक्शन होगी सर। सर दूसरा ये कि जिस तरह हम तो आपको बताना के खिलाफ हैं कि पीटीवी के ऊपर ना तो चलने चाहिए तज्जिए के शो, ना चलने चाहिए ड्रामे, मतलब अपने वैसे बाहर के मशहूर ड्रामे लेके डब करके चलाने हैं वो ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना पीटीवी पे, ये जो इजलास चल रहा होता है, अब इजलास में अगेन
वो स्पीकर बोल रहा है या कोई बंदा बोल रहा है, और फिर वही बात है, लोगों के बजाय कोई गहरी सी डूंगी सी बात हो रही है जमहूरियत की, तो वो कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते और चैनल स्विच कर देते हैं। तो उनका बंधाए रखने के लिए इंटरेस्ट, बीच बीच में रैंडम किसी भी वक्त कट हो रही हो स्क्रीनें मुख्तलिफ एमपीएस की, कि इस वक्त उनकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, उनके लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं, वो आपका कैसा इंटरेस्ट बंधा रहेगा। लोग प्राइवेट चैनल देखना छोड़ देंगे, उतर आ सिर्फ जाएंगे। पीटीवी देखेंगे। और सर आप ये देखें कि जब सर वीओएनसी जब हो रहा था, तो सर को वो 3 दिन मुझे याद है कि 2-3 चैनल तमाम चैनल्स की रेटिंग जो थी वो छत फाड़ के ऊपर निकल गई थी। कोई यूट्यूब नहीं देख रहा था, सब बैठ के देख रहे थे कि ये भाई क्या हो रहा है, वीओएनसी का हो रहा है नहीं हो रहा। सर ऐसे जब सर ब्लॉकबस्टर इवेंट्स, मतलब ऐसी जब यूएफसी 218 जब हो रहा हो, मतलब हमारे मुल्क का, तो जो कभी भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसके अंदर आप फीड बंद कर दे। आपने उसके बाद कहना है जी कि ये अब उन लोगों के लिए है जो मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हर सालाना सब्सक्रिप्शन दी हुई, वो देख सकते हैं। आपने देखना है तो अब आपको फुल कमर्शियल रेट लगेगा इसका, और आप एक्सेस कर लें इसको। बिल्कुल बुनियादी बात ये, यहाँ तो ये पीटीवी पे चले, यहाँ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट के अपने यूट्यूब पे चले जिस पे एड्स आ रहे हों। और ये जो है ना कि अभी प्राइवेट चैनल जिसका दिल करता है वो फीड कट करके पेल देता है, और नहीं, उनको नहीं देना। उनको नहीं देना। और उनको अगर देना है तो फिर वो जो क्रिकेट रेट पे ही जो खरीदते हैं ना, हाँ, उस पे लें फिर ये। सर मैं क्रिकेट रेट छोड़े सर, जो क्रिकेट के दौरान इश्तेहार का रेट चलता है ना उस पे ले, क्योंकि सर इस पे रेटिंग जितनी ऊपर जाती है, मतलब सर देखें, ये मज़ेदार बात है, मैं तो ये मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि सर जो मीडिया वाले हैं सर, उनका तो बड़ा दिल होता है यार कि किसी किस्म की कंट्रोवर्सी रौनकें लगी रहे, क्योंकि सर उनका रेवेन्यू जो है वो पागल हो जाता है उस दौरान। तो मतलब अभी जब सब कुछ स्टेटस को है तो मज़ा नहीं आ रहा। 26वीं तरमीम पे थोड़ा मज़ा आया, पीटीआई वाले जो प्रोटेस्ट हुए थे उस पर, मतलब प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा, उससे जो इफेक्ट है रेटिंग्स का, वो थोड़े मज़े आए उसके। और वीओएनसी तो खैर एक मेरे ख्याल में ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ थी, तो इससे सीखें और सब जो है मिलजुल के ना फैसले कर लें। सर क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लान होता है ना कि हर 4 साल बाद होना है, मज़ा नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा एक छोटा फॉर्मेट शुरू करो और उसके बीच में डाल दो इसको ताकि मज़ा आए, फिर उसके बाद लीगें शुरू होगी। कुछ सीखे सर, हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है ना, मतलब अब आप 6 से 8 महीने से ज्यादा ड्राई स्पेल आ जाए तो सर खूब इंटरेस्ट लूज हो जाता है लोगों का। सर इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ प्लान हो सकती हैं कि जी बहुत आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई कमेटी बन जाती है कि स्टेज पे डांस फोश हो रहा है या ठीक हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि पंजाब असेंबली में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करवाएं, वो डांस है क्या, वो खवातीन आए वो डांस करें, उधर फिर बैठ के गुफ्तगू हो। सर पहले उसमें वोटिंग हो सर कि ये भाई फोशदार नहीं था, फिर जो फोश कह रहे हैं उनसे पूछा जाए, जो कह रहे नहीं है उनसे पूछा जाए, और हमें ट्रांसपेरेंटली हमें बता रहा हूँ कि ये बात हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल। और मतलब आप उनको जो एमपी कहे कि फोश है, उन्हें कहे कि अच्छा आप पहले ये स्टेप खुद कर फिर भी हम देखेंगे कि ये उस के करने पे फोश लग रहा है या कोई भी करे तो फोश है। हाँ सर, वैसे जिस तरह यहाँ पे है वो करेंगे तो फोश लगेगा सर मेरे ख्याल में, सर उनके एंगल्स दुरुस्त नहीं है तो बल्कि वो और कहीं कर देंगे। हाँ सर, बट ये सर जबरदस्त चीजें हैं मेरे ख्याल में। हम अब पूरी अपनी पार्लियामेंट जो है सर उसको बेहतरीन इस तरह से कर सकते हैं। और सर इसके अंदर फिर आप ना अगले इलेक्शन के अंदर आपको इस चीज के मार्क्स मिलेंगे कि भाई आपने कितने मसले हल किए, और इफेक्टिवली इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। और थोड़ा सी खर्चे वाली बात है, मतलब ये सर कितने का हो जाएगा सर 270 के गोप्रो और वो चीज़ और बनाने के क्या कितने, कुछ खर्चा नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये है कि शाम 7 बजे के बाद अनलेस वीओएनसी हो रहा हो, जो कि तारीख में 5-10 साल तो नहीं हुआ होगा, तो फ्री होगा ना सारा कुछ, तो किराए पे चढ़ा दें। हाँ बिल्कुल, तो किराए पे चढ़ा दें, वी लॉगिंग कर लो, यहाँ से आगे बैठो, हमारा मीडिया सेल चलाओ यहाँ से। सर बिल्कुल ठीक है सर, चले ये कुछ सुन रहा है तो प्लीज़ ये फॉरवर्ड कर दे हमारा पूरा। और जब आपको नहीं समझ आ रही कि ये कैसे करना है तो हम बैठे हैं यहाँ पे, हमें बुला लें, हम बता देंगे आपको कैसे करना है। यकीनन। सर आगे चलते हैं प्लीज सर, सियासतदानों की बात हो रही है तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं बात। सर ये कल मैंने पढ़ा कि सर एक बहुत बड़ी हॉलीवुड टैलेंट एजेंसी है CAA के नाम से सर, मतलब आपका जो ए लिस्टर है ना सारा, वो इधर बैठा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, ये राइटर्स के लिए भी है, ये प्रोड्यूसर्स के लिए भी है, ये मतलब कॉमेडियंस, सीडियंस, बहुत इनका वाइड एक नेटवर्क है। CAA इज़ अ वेरी बिग इंटरनेशनल ये टैलेंट एजेंसी है। तो मैंने पढ़ा सर जो बाइडन फॉर्मर US प्रेसिडेंट ने इनके साथ साइन किए, और वो मैंने जब उसकी तफसील पढ़ी तो वो ये था कि अब ये ट्रेंड है कि जो मतलब अब इनका तो ख़त्म हो गया ना पॉलिटिकल करियर, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो, लेकिन कोई भी सियासतदान जब रिटायर हो रहा हो और वो अच्छा नामवर एक सियासतदान हो, तो वो
अब टैलेंट एजेंसी हायर कर लेते हैं, मतलब उनके रिटेनर पे बुक डील्स, टॉक्स, फिल्म अपीयरेंसेस, शोज में भी तो आते हैं ना सर, कई दफे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, लेट नाइट टॉक शोज वगैरह, और इन सबके पैसे ला के देते हैं इनको और अपना कमीशन लेते हैं। तो सर मैंने सोचा कितनी जबरदस्त चीज़ है सर ये, कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे तो सियासतदान अक्सर यहाँ पे रिटायरमेंट थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, जब उनका फिर लीडर बाहर आता है वापस आ जाते हैं सियासत के अंदर। तो जब तक वो बाहर बैठे हैं सर, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि वो जो है बेरोजगार हैं और उनका कुछ सिस्टम नहीं चल रहा। तो सर कोई, अगर हमारे पास तो टाइम नहीं है, कुछ आप टैलेंट एजेंसी खोलें जिसमें आप पॉलिटिशियंस का एक वो लेके चले आगे सारा सीन, और सर फिर ये पीआईडी सीआईडी ये विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। सर ये ना दो मसाइल हैं इसमें। ये तो रिटायरमेंट वाला, पोस्ट रिटायरमेंट या इन द मिडल ऑफ वो रिटायरमेंट वाला, तो ये ट्राई नहीं किया। लेकिन एक दौर में ना कोशिश की थी कि जी हम लोगों ने कि एमपीएस एमएनएस आके ज़रा हमारे साथ बैठें और कोई मीडिया ट्रेनिंग लें। मतलब मैंने तो एक कंपनी बनाने की कोशिश की थी, खुद मैंने ट्रेनिंग नहीं देनी थी, मैं इस काबिल का हूँ, लेकिन मैंने कहा कि बुला लेंगे कोई अच्छे ऑडिटर्स, बुला लेंगे कोई अच्छे लोग बुला लेंगे जो कर देंगे। तो वो उसकी वजह है सर, उसकी वजह ये है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इतनी उनकी तादाद होती है, लेकिन आप जब टीवी स्विच करते हैं रोज रात को तो गिन के सर 20 लोगों का पूल है जो कि हर चैनल पे बैठा हुआ है। 3 आज इधर है, 2 कल उधर हैं, 3 आज इधर हैं, 20 से ज्यादा लोग कोई नहीं है। तो बाकी पार्लियामेंटेरियंस किधर है? इसी तरह अगर आप बिल देखते हैं उठा के कि पिछले 5 सालों में कितने लोगों ने क्या बिल पेश किया है, तो वही गिने चुने नाम होते हैं जो आपको नजर आते हैं। हाँ, तो बाकी कहाँ हैं? सो बाकियों को ट्रेन करने का मकसद 2 थे। एक तो ये कि उनकी भी शमूलियत जरा बढ़ चढ़ के आ जाएगी। दूसरा ये कि अगेन जिस तरह आप कहते हैं कि टीवी के पास है ही वो, मतलब नून लीग के गिन लें 6 बंदे, पीटीआई के 5 बंदे या 7 बंदे, और लीडरान जो पार्टी के, उनको लगता है यार यही सही हमारा मौका आ गया, अगलों को ट्राई नहीं किया आपने। ट्राई नहीं किया। अच्छा, दूसरे इंटरेस्टेड भी नहीं है। मैं तो आपको पता है प्रोड्यूसर रहा हूँ, मेरा तो काम ही ये था सारा दिन बैठ के लाइन अप करना लोग के जी हमारे शो में आ जाए। सर ज्यादातर आप पार्लियामेंटेरियंस को फोन करके कहते हो कि हमारे शो में आ जाए, तो रहने दो, ठीक है ठीक है। तो ये तो जिनको लगता है ना कि हम ये करके हमारा वोट बैंक बनेगा, ये वो करते हैं। जिनका वोट बैंक पक्का है वो कहते हैं हम पागल हैं उधर आके बैठ के बात करें। सो बुनियादी बात एक तो ये हो गई कि पता नहीं कितने लोग हैं जो कि ये मानेंगे भी। दूसरा ये कि जब वो लोग मान जाते हैं तो किताब हो, टॉक हो, कुछ भी हो, 2 में से एक चीज आपने देनी है ना, वरना वो क्यों चलेगी। या तो कोई अंदर की बात दे दें जो किसी को नहीं पता थी, या फिर आप ऑरेटर हो ओबामा टाइप के, कि फिर आप जब बोलते हो ना काम की बात बीच में से कोई एक भी ना हो, लेकिन ऐसे फूल झाड़ रहे हैं। सर ओबामा साहब तो कद्दूकाश टेक्निक भी सिखा रहे हो, तो सर मैं बैठ के सुनूं सर घंटा को, मसले वाली बात है। एग्जैक्टली। सो काम की बात वो खास नहीं करते, लेकिन वो बोलते ही इतना प्यारा है कि बस आप कहते हो कि चलो ठीक है लगा रहता है। जो बाइडेन इतना प्यारा नहीं बोलते। एग्जैक्टली। तो जो बाइडेन नहीं चलने लगा। यहाँ फिर ये है कि जो बाइडेन कोई अंदर का राज बता दे। सर वो पता क्या करेंगे जो बाइडेन साहब? सर अब मुझे नहीं पता, कुछ तो जाहिर है ऑब्वियसली हमेशा के लिए सील्ड होती हैं चीजें, लेकिन सर वो ये तो बता सकते हैं कि जी फलाने दिन जब दुनिया में ये वाकया हुआ था तो टॉप सीक्रेट वाली रहने के, तो हमने ऐसे फिर इसको रिएक्ट किया। मतलब ये बात इंटरेस्टिंग हो सकती है लोगों के लिए कि भाई मैंने जब कोविड प्रेसिडेंट मैं था, मतलब जो एंड ऑफ कोविड, तो मैंने किस तरह उसको डील किया। ये काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर डिस्कस। हाँ लेकिन सर जाहिर है हर बंदा ओबामा नहीं होता। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है सर वो बड़ा बेहतरीन होगा इस चीज़ के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे भी आई एम श्योर मैनेज्ड होगा किसी टैलेंट एजेंसी से पहले भी, क्योंकि वो रह चुके टेलीविजन इंडस्ट्री में। लेकिन पोस्ट ट्रंप तो सर वो इस किस्म का बंदा है जिसको लोग सुनना चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा, लेकिन वही बात, अब इसको आप पाकिस्तान के तनाजुर में जब लेके आएंगे ना, तो या तो आपको रेटरी ठीक करनी पड़ेगी जिसके अलग मसले हैं, उसी तरफ मैं आता हूँ, या फिर आप जब ये ना कि जी जब फलाना हो रहा था तो उस वक्त हमने यूं सोचा, तो यहाँ वाला सियासतदान क्या कहेगा कि जब फलाना हो रहा था तो फिर मैंने फोन आया पायन मैंने कहा तू इंज कर ले कारी मुक गई नहीं मुझे ही ऐसे पहले मैंने क्या इंज कर ले तो मैं इंज करता सी और फिर जब फटी है तो मैंने पायन फोन है कि कीता है तो ये कारी हो जाएगी। अच्छा, बोरेटरी वाला जो मसला है ना, उसमें ये है कि अच्छा अगर कोई ठीक कर लेता है कोई ओबामा बन जाता है तो फिर ये है कि बड़ी अच्छी बात है, फिर वो अमेरिका जाएं और हार्वर्ड में लेक्चर दें और डॉलर लेके आए, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन पाकिस्तान में वो बंदा नहीं चल सकता। पाकिस्तान में ना प्रॉब्लम ये है कि जो शख्स बहुत अच्छी गुफ्तगू, अच्छी जबान में, जिसकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा हो, उसको लोग पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ये तो कोई बहुत शार्प आदमी है
और ये तो कोई बहुत काबिल आदमी है, और अगर इसको हमने पजीराई दे दी और लोगों ने ऐसा बनना शुरू कर दिया तो फिर हमारा तो चांस ही कोई नहीं जिंदगी में। यहाँ पे जान के जो नल्ला होता है ना, उसको लोग प्रमोट करते हैं कि यार ये हिट हो गया ना, इसका मतलब है कि किस्मत वाली बात है और हमारा भी चांस फुदू लग सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखें, आप चाहे यूट्यूबिंग में देख लें, चाहे आप सियासत में देख लें, चाहे आप ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में देखें, जिसकी बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी ना, वो मतलब बंदा जैसा भी हो, बंदा कोई किसी किस्म का भी हो, जो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता होगा उसको हमेशा लोग दबा के रखेंगे। सर वो ये वाला है ना कि वो कहते हैं, इन्हें लगता है नाक बड़ी ऊंची है, मतलब ये इस तरह करके बात करता है, ये इस तरह करके यूं करके बताता है, हमें समझाता है। और सर वो वही कल वाली सर बात जो वो असल में अगर वो पंजाब से हो तो वो बिल्कुल ही बेचारा गया, क्योंकि उसने हर चीज़ पे कहना नहीं, एक सेकंड मैं बताता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है सर। दूसरा मेरा अपना ख्याल है, एक और इसके अंदर वजह ऐड कर लेंगे सर। जैसे आप जब फ़ोन करते थे अपने आपके टीवी डेज में कि आप शो पे आए, तो एक वजह जिसपे लोग ना भी करते हैं, लोग ना जिनका इस चीज़ का जाका नहीं खोला ना, वो कैमरा शाय भी होते हैं बहुत सारे लोग, कि भाई ये कैमरे पे मैं किस तरह लगूंगा, लोग फिर मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, ये वो। तो सर ये है एक चीज़। ये जब शुरू हमारा भी, मेरा और आपका करियर भी शुरू होता, तो ऐसे तो नहीं था ना कि हम बस ऑन करें शुरू हो जाए। इट टेक्स टाइम, एक प्रैक्टिस होती है। और कैमरे की सर सिंपल सा रूल है, द कैमरा लाइक्स यू इट लाइक्स यू, बट द कैमरा डजंट लाइक यू ना, उस चीज़ को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर कैमरे की ना, मैं तो एक ही टेक्निक सीखी है मैंने, और वो ये है कि वही वाली बात कि आप जब भी शुरू करते हो आपसे तो अपनी आवाज़ ही नहीं बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप छोड़ ही दें। वो वीडियोस निकाल के देखें और आज की वीडियोस देखें, तो अगर आपका ये ख्याल है कि आप इम्प्रूव हो गए हैं, ये बात भी गलत है। आपकी आवाज़ वैसी ही है, बेसिकली आदत पड़ जाती आदत पड़ जाती है आपको, अपने आप की आदत पड़ गई। तो आपने ये करते जाने, इम्प्रूव बहुत कम लोग करते हैं, हाँ, ज्यादातर को बस आदत पड़ आदत जाती पड़ है। जाती है सर, बिल्कुल ऐसी ही है सर। ये आप बेसिकली इसकी मिसाल मैं हमेशा, मेरी बुरी आदत है, शादी से भी कर सकते हैं सर। बस आदत पड़ गई यार, अब है वही, लेकिन मैंने आदत पै गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर ये बेहतरीन है। बाकी सर इनको टैलेंट एजेंसी अगर किसी ने खोलनी है देख लें। हमारा काम है सर आइडियाज़ देना, क्योंकि हम खुद नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। हमारा मसला सर एक्सिक्यूशन का है, आइडियाज़ हमारे ठीक है, तो किसी ने अगर करना है तो ज़रूर करें। बिल्कुल, और उसमें साथ में ये है ना सर कि हमें एज एडवाइजर तो वो रख ही सकते हैं। ऑफ कोर्स कंसल्टेंट, और हम उसमें खुश हैं सर। सर आगे चलते हैं सर। सर जब क्रिकेट की बात कर लेते हैं, तो सर क्रिकेट में ये हो रहा है कि टीम सिलेक्शन हुई है सर, और उसके अंदर खुशदिल शाह और उसको जो दूसरे कौन है सर, फ़हीम स्टोक्स। फ़हीम स्टोक्स, राना फ़हीम, उनको रखा है। तो लोग इस पे बड़ी तनकीद हो रही है कि जी ये सिलेक्शन ठीक है। वसीम अकरम ने भी एक इसका बयान दिया कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है। तो जाहिर है सर, आप जब तक किसी के शूज़ में वॉक नहीं करेंगे, आपको नहीं पता होगा कि आप चीज़ें थी उसके पीछे, क्यों नहीं हुआ ये। लेकिन फिर जाहिर है एक ऑलराउंडर की एक गुंजाइश निकली थी, तो उन्होंने कहा फिर इनको बॉलें दोनों शायद ऑलराउंडर नहीं है उस तरह से। तो बस सर अब ये तो होगा, अब ये मसले हैं। अभी ये ट्राई सीरीज़ हमारी शुरू हो गई है, एक दो दिन में मैच शुरू हो जाएंगे, तो काफ़ी कुछ उसमें भी क्लियर हो जाएगा, और फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। जी सर, वो अब असल में जो बोर्ड है ना, वो तो मतलब उनका मसला तो यही था कि रिप्लेसमेंट ढूंढनी थी साइम की। तो शायद खाली बैट्समैन में इससे बेहतर ऑप्शन हो, या खाली बॉलर में इससे बेहतर ऑप्शन हो, लेकिन और साइम को लोग, क्योंकि वो ओपन करता है तो लोग उसको समझते हैं कि वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस साइम इज एन ऑलराउंडर। तो इनको ढूंढना था ऑलराउंडर उसकी जगह। तो ऑलराउंडर में ये दो नाम जो हैं, मतलब फिर वही बात है कि आपके पास कितने हैं पीछे ऑलराउंडर, नंबर एक सवाल। और ये भी मतलब बॉर्डर लाइन ऑलराउंडर है, मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर तो है सर। अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब फ़हीम तो है ना ऑलराउंडर। दूसरी बात ये है कि इन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है और शायद बीपीएल में भी परफॉर्म किया है। अच्छा, लोगों का जो स्केप्टिज्म है वो और दूसरा ये कि हम लोग हर चीज़ पे शक करते हैं, उसमें जो है मेरे ख्याल में हमारा कसूर नहीं है। बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। मतलब फिर वही बात कि अगर इन लोगों ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें तो नहीं पता, और हमें इसलिए नहीं पता कि वो नंबर्स तो हमने गूगल किए नहीं, वो टीवी पे नज़र भी नहीं आया।
वो तशहीर होनी चाहिए ना कि जी। स्टेडियम भी बंद था सर स्टेडियम में नहीं अंदर जाने दिए किसी को। हाँ, तो बात ये है कि जब तक यहाँ पे डोमेस्टिक को उस तरह से दिखाया नहीं जाएगा, लोगों को बुलाया नहीं जाएगा, तो उस तरह अच्छा ये जो है ना कि इनकी दोनों की आखिरी जो परफॉर्मेंसेस थी नेशनल साइड के लिए वो ठीक नहीं थी। तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वही बात है कि उसके दरमियान में क्या हुआ, मतलब एक बंदा जो नेशनल साइड में आके परफॉर्म नहीं करता वो निकल जाता है, उसके बाद उसने अपना परफॉर्मेंस तो डोमेस्टिक वगैरह में या लीगों में ही देनी है ना दोबारा कंसिडर होने के लिए। अगर आप इस वजह से किसी को दोबारा कंसिडर ही ना करो कि इसकी लास्ट नेशनल साइड के लिए परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तो वो तो फिर सारी जिंदगी वापस नहीं आ सकता। तो बुनियादी बात यही है मेरे ख्याल में कि मतलब मैं मुझे तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं तो इनको मशवरा सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने ही टीम सेलेक्ट करनी होती है, आप लोगों ने ही गाली खानी होती है बाद में, तो जरा जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए और जरा डोमेस्टिक को इस तरह से करें कि सबको पता हो कि किस रीजन में क्या हो रहा है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। एक तो देखिए ये आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि एक बंदा जब नेशनल साइड में से निकल जाता है बैड परफॉर्मेंस के लिए, सर वो रेडी लगा के दही बल्ले थोड़ी बेचता है वो मतलब वो जाके सर किसी और जगह काम करता है, तो वो दिखाएं ताकि और खुद भी देखें। अच्छा मेरा तो अपना ख्याल है सर कि एक ना अब ये मैं हॉलीवुड की बड़ी फिल्में देखी हैं, उसमें ना बेसबॉल की अमूमन एक मनी बॉल थी शायद, बड़ी अच्छी फिल्म थी, तो उसमें ना स्काउट्स का बड़ा सीन होता है। एक और भी थी ट्रबल विद द कर्व, एक फिल्म थी सर, वो भी क्लिंट ईस्टवुड था उसके अंदर, वो भी स्काउटिंग के बारे में थी कि इतनी ट्रेनिंग के बाद ना पूरे अमेरिका में वो फिर फिर के कहाँ से अंदर मतलब कंदर से कहीं टैलेंट निकालते हैं और उस बंदे को स्टार बनाते हैं, स्काउट्स होते हैं। सर मुझे नहीं पता यहाँ पे अगर ऐसे होता है या नहीं होता, और जाहिर है अगर स्काउट्स होंगे भी तो उनका काम नेशनल साइड को तो नहीं, वो तो एंड है ना उसका, उनका काम है। और आपकी जो मतलब अंडर 19 भी शायद उसका नहीं है, आपका टाइम है कि जी जो डोमेस्टिक में लड़के खेल रहे हैं उनका आप बताएं कि क्या है कि जी प्लेयर टू वॉच कौन है ये। सर मुझे बताएं सर ये मुल्क ऐसा है, और मैं सर तपा हूँ उस चीज़ के ऊपर कि आपने यहाँ पे 135 चैनल बना लिए हैं जिसके अंदर 2 स्पोर्ट्स चैनल हैं, 2, एक आपका नेशनल वाला जो है और दूसरा एक उनका जो एक ARY है, एक जियो भी है, लेकिन जियो पे आजकल मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा कवरेज कोशिश भी ड्रामे चला देंगे सर, लेकिन 2 स्पोर्ट्स चैनल। अच्छा मान लिया कि जी आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, और भी स्पोर्ट्स को अगर कवरेज मिलती तो वो भी खेल लेते होते, हमने कभी कवर ही नहीं किया, विच बेसिकली मीन सर हमारे पास क्रिकेट के ऊपर को बात नहीं है करने को। सिर्फ जब सीरीज होएगी तब उनको रेवेन्यू मिलेगा, सिर्फ जब यहाँ पे अरशद नदीम आएगा तब जाके रेवेन्यू मिलेगा आपको। यार उसके अलावा एक बनाए ना टॉक शो क्रिकेट का कि जिसके ऊपर आप बैठ के बात ही नहीं कर रहे इंटरनेशनल साइड की, आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टीम की, आप तमाम डोमेस्टिक टीमों को डिसाइफर कर रहे हैं रोज बैठ के, यार हमने ये प्लेयर उठाया, ये शो है, 4 शो होने चाहिए सर। वो बड़े आराम से हो सकते हैं और इसकी रेटिंग भी आ सकती है, वो क्यों नहीं आ रही मैं आपको बता देता हूं। सो इसका तरीका ये है कि जाहिर है पहले दिन डोमेस्टिक का जब शो लगेगा तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा तो कोई इंटरेस्टेड क्यों होगा। आपने ना उसमें जो 4 पैनलिस्ट हैं उनको इजाजत दे देनी है कि यार एक तो तुम आपस में बेशक लड़ लो, ओपिनियनेटेड होना चाहिए तुम लोगों को, दूसरा ये है कि बेशक मसाले लगा दो, बीच में बचो एक दूसरे को, मतलब फिजिकली नहीं लेकिन ठीक है। अच्छा वो होगा ये कि उसके 5-7 क्लिप्स जब वायरल होने हैं ना, तो लोगों ने वो शो देखना शुरू कर देना है, वो शो देखना शुरू करेंगे, वो डोमेस्टिक देखना शुरू कर देंगे कि यार गर्मा गर्मी हो गई, वो कराची दा मुंडा रानी क्लैब बड़ी ज्यादती करते हो, हो वो आप इंटरेस्ट डेवलप करते हो मसाला डाल के। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वही बात है, आप बेसिकली सरकार को ही कह रहे हो ना ये करने के लिए, वो जी नहीं अपना टेढ़ नंगा नहीं करते, वो देखो कि हम कैसे ये 4 बंदे को बिठा के कह दें कि इस मुल्क में ज्यादती हो रही है, टैलेंट को सुपरसीड किया जाता है, फलाना होता है, हम नहीं कह सकते। ओ भाई अगर नहीं कह सकते फिर व्यूअरशिप भी नहीं आ सकती, फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है सर। देखिए दूसरा अब ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, उसके ऊपर आप देख लीजिएगा तमाम नेशनल न्यूज के चैनल्स जो हैं वो क्रिकेट के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे, जी हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट आ गया, लो जी मजे आ रहे हैं। अच्छा उसके ऊपर कोई अजीबोगरीब वही यार 2 मैच खेला हुआ बंदा बिठा देंगे जो बकबक करेगा कि मैंने क्रिकेट में जो बढ़िया आती है, हालांकि उसने बॉल नहीं उठाई होगी 10 साल से। अच्छा यार उनका काम क्या है, आपके पास इतनी डेप्थ होनी चाहिए लोगों की,
और अच्छे यंग लोगों को लाएं जिनको असल में पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उनको कहें डोमेस्टिक को बैठ के यार तुम्हारा काम ही है कि तुम क्यों देख रहे हो मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, फिर तुम डोमेस्टिक देखो जाके और हमें बताओ कौन सा अच्छा प्लेयर है। सर इसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर चीजें होती है। मतलब ESPN जो है सर दुनिया में जो स्पोर्ट्स सेंटर करता है, मतलब उनको बेसबॉल, बास्केटबॉल, हर चीज उनके मेरे ख्याल में 30-30 40-40 कोरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं और सब ऑन एयर होते हैं हर वक्त, और बता एक प्लेयर के ऊपर वो 40-40 मिनट का शो करते हैं। इसी तरह चीजें बनती है ना सर। सर मैं आपको मजे की बात बताऊं, जहां आपने इशारा किया ना जिस शख्स की तरफ, उसकी मैंने एक रीसेंट वीडियो देखी और अच्छा सर मैं उसकी तरफ नहीं करूँ, याद आ गया सर मैं सर लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी रिसेंट वीडियो देखी और मेरा दिल पसीज गया सर कि उस बंदे की डोमेस्टिक में 500 विकेटें हैं। माशाल्लाह। हाँ अच्छा, और वो जाहिर है वो बेचारा रो रहा था कि मेरे साथ ज्यादती कर दी इन्होंने कि मुझे बहुत कम मैचेस खिलाए, मैंने तो इतना कुछ अचीव किया हुआ है। अच्छा ये थी मजे की बात, मतलब बाय मजे की बात। आई फील सॉरी फॉर हिम। प्रॉब्लम ये है कि ये थी बात करने वाली। उस बेचारे को भी अब करना कि पिछले कितने अरसे से वो जो उसकी लड़ाइयां भी हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो टीम को डिफेंड करने में हो रही हैं, क्योंकि बाबर को कुछ ना कहो, फलाने को। अच्छा यहाँ पे एक जो पूरा कल्चर बन गया ना कि क्रिकेट की, और ना सिर्फ नेशनल साइड की, आपकी PSL की, आपकी डोमेस्टिक की, मतलब PCB जो है वो किस साफी को या किस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को या किस तज्जियाकार को मौका देगा जो अच्छी अच्छी बातें करता है, चैनल किसको लेंगे जो अच्छी अच्छी बात। ये जो है ना कि सारे मिलके अच्छी अच्छी बातें करो, एंज नहीं चल रहा, चलता भी नहीं। और सर पैंथर की आपने बात कर दी सर, क्या है सर, क्या क्या हो गया, कैसे क्या बात कहने के, अगर उसको बोला बोला क्या हो क्या जाएगा सर, कुछ भी नहीं होगा यार। उसको शायद उसको थोड़ी अकल आ जाएगी यार, कुछ सारे कह रहे हैं यार खेलना खेलना नहीं सर, सारे सर ना भी आए कल मेरे। देखें मैं आपको 25,000 सहाफी इस वक्त बता सकता हूँ, चलो 25,000 तो नहीं कम, लेकिन कितने लोग हैं जिनकी सहाफत जो है या जिनका यूट्यूब जो है या जिनका वो सारा कुछ जो है वो इमरान खान को गाली देने पे चला है। ठीक है, बस उनका काम ही है, वो शुरू करते हैं, गाल हुई या नहीं हुई इमरान खान को गाली, तो ठीक है ना यार, रेवेन्यू आ रहा है ना, मतलब उसको भी आ रहा है, देखने वाले को भी कुछ मिल रहा है तो वो देख रहा है। अच्छा कई लोग जो इमरान खान फॉलोअर्स हैं वो भी उसको देख, वो असल तो बल्कि उसी की वजह से उसकी फॉलोइंग बनती है कि इमरान खान फॉलोअर्स देखते हैं कि अच्छा हम इसको देखेंगे तो हमें गुस्सा चढ़ेगा। लोग अपने आप को कचीचियां चढ़वाने के लिए भी तो देखते हैं ना कंटेंट। सो बात फिर वो ये, इमरान खान एक ऐसी चीज है जिसके इर्द गिर्द जब कंटेंट बनता है तो बिकता है। अच्छा बाबर के इर्द गिर्द भी बनने दो। हाँ वो कि नहीं 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 सिर्फ पॉजिटिव। बाबर ने नहीं कहना कुछ, शीशे का बना हुआ है सर मुझे बाप ने सर बाबर आजम बहुत बड़ी चीज है, मान ली मतलब गिवन आजकल नहीं अच्छा जा रहा उसका दौर। अच्छा सर दुनिया में जरा गिन लेते हैं 2-4 स्पोर्ट्समैन जिनके ऊपर तनकीद आज तक नहीं हुई, मैं एक भी नहीं ले। नडाल तनकीद बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, फेडरर यस, ये तो सिर्फ टेनिस छोड़ दे। टाइगर वुड्स सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन, उससे बड़ा स्पोर्ट्स के अंदर उससे बड़ा कमबैक ही नहीं है जो उसने मास्टर जीता था 19 वाला। टाइगर वुड्स की पर्सनल लाइफ से लेके उसकी हर चीज डिसाइफर करके उस बंदे को दबा दिया। वो स्पोर्ट्समैन है ना, शेर का बच्चा है, उसका नाम ही मैचो टाइगर है सर, वो उठे और उसने जाके सर उड़ा के रख दिया। अच्छा उसके अलावा लुइस हैमिल्टन, आप सर लुइस हैमिल्टन के 2 सीजन बुरे गए हैं, उसने कहा यार ये कितना चूती है, मतलब सर ये उसको कहा तो वो मोटिवेट हुआ ना। यहां पे ये है कि उसको यार बस चुप करके रहे, उसको कहना कुछ नहीं, क्योंकि पता नहीं सर समझ नहीं आती, जब कहेंगे तो वो सुनेगा, वो जलील होगा, घर वालों से जलील होगा, मुआशरे से जलील होगा, वो जाके फिर सर स्कोर मारेगा और उसने खोलनी है फिर जिप की, लो जी मैं ये करके दिखाया। तो सर ये पार्ट एंड पार्सल है, आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। सर इन्होंने तो ये, बल्कि पिछली दफा इन्होंने फिर थोड़ा सा ड्रामा खुद से क्रिएट किया, वरना ये इन्होंने पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी इस तरह की कर दी हुई थी कि इससे पिछला जो PSL था जिसमें सारी टीम के बॉलर्स सारी टीम के बैट्समैनों की चुमियां ले जा रहे थे, ठीक है, को मजा आया उसका उस पे। उसके बाद किसी अक्लमंद आदमी ने इनको समझाया कि ये क्या चवल हरकतें कर रहे हो कंपेटिटिव होती है स्पोर्ट्स, को आपस में एक दूसरे को गुस्सा दिखाओ, को गर्मा गर्मी करो, मतलब। अच्छा इधर वो बड़ा था कि मोहम्मद आमिर और वो इमाद वसीम, ये तो इनको तो टीम में कभी नहीं आना चाहिए, इन्होंने तो जो है वो आउट करके गाली निकाली है, या इन्होंने तो फैंस को कहा है शट अप या कुछ इस किस्म का। बिल्कुल ठीक ही है। ओ यार तुसी पागल हो सर एक बंदा फास्ट बॉलर सर, उसने आगे जाके बॉल फेंकनी है सर 90 पे, वो कुछ सही आदमी नहीं है, मतलब उसको गुस्सा होना चाहिए। शेब अख्तर से ले सकता को पंगा
ये पता नहीं क्या है ये पीसीबी को तो जो है ना, मतलब वो जो है ना कि वो इधर हर चीज को कहते हैं ना कि रीहॉल करने की जरूरत है। पीसीबी का रीहॉल नहीं है इधर के ना, बिल्कुल रेज टू द ग्राउंड करो पहले, उसके बाद 10-20 साल इंतजार करो, ठीक है, उसके बाद कुछ 2 जनरेशन बाद आप फैसला करो कि अच्छा चलो फिर एक बार और कोशिश करके देखने, नवा बोर्ड बनाने हैं और उसका नाम पीसीबी नहीं होगा। नहीं। सर इससे मुझे एक और सर एक बात आगे, कितनी जबरदस्त चीज सर एक जगह हो रही है, होने को जा रही है, इसको हम सब कवर करेंगे। सर वो मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है क्लब में, अच्छा क्लब है सर। सर वहाँ ना हर रोज पहले प्रैक्टिस होती है 4:30 to 5 ड्रिल्स होती हैं, और फिर 5 to 6 मैच होता है, सबका आपस में होता है जंबल्ड अप ये वो। सर उन्होंने कहा है कि हम एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, सारे जो मैचेस है ना वो पेरेंट्स जो है ना वो बैठ के देख सकते हैं। वाह। आप जो आके देखना होता है, आपने आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, हर मैच का आपको स्कोर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। सर छोटे बच्चे हैं, ये इंटरेस्ट पैदा होगा उनका, वो यूट्यूब पे आएंगे, लोग देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे, और मतलब सर कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बड़ा वो खर्चा वर्चा कर, भाई ये कैमरा लगा हुआ है या 2 लगे हुए हैं, आपको थोड़ी सी मतलब सॉफ्टवेयर की ट्विंकलिंग करनी है, वो भी कर रहे हैं वर्कआउट उसको चीज को। और सर सारे मैच मतलब रोज एक जगह पे 6 मैच होते हैं घंटे घंटे के, आप उनको लाइव दिखा रहे हैं। सर मसला पता है क्या है? ये जिस दिन शुरू होगा ना, तो आपको पता लगेगा कि 3 लाख नेस्ले ने दे दिया, 2 लाख जो है वो लू बिस्किट ने दे दिया। अच्छा वो 8-10 लाख जमा होगा ना, कैमरे जो आप 2 कह रहे हैं वो एकदम से 4 हो जाएंगे। हाँ। ये करते करते कमेंट्री आ जाएगी, पूरे माहौलियात पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। बस आपने ना शुरू में हल्का से, मतलब ना हमें सुट के जो बंदा पकड़ता नहीं है हवा में ऐसे डोर जब खींचते हैं, बस ये आपने हल्का सा देना है तो उनका खुद ही चले जाना। हाँ। हाँ और सर को पता नहीं है जिस जिस लेवल पे ये फिर खेले हैं बच्चे, भाई को निकला है, कुछ चीज निकला है, को फुटबॉल वापस आ जाए इधर, कुछ ना कुछ कर लें। असल में सर ये आखिरी बात सर मैं करूँगा, शो खत्म करते हैं सर, कि सर हमें ना डेस्परेटली एक टीम ओरिएंटेड स्पोर्ट चाहिए जिसमें अवाम का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। सर फिर क्रिकेट ठीक होएगी। इनको ना आदत पड़ी हुई है कि यार हम जो मर्जी कर लेना, हमें छोड़ नहीं सकते। वी आर दैट ड्रग दैट एवरीबडी नीड्स 4 to 5 और 6 times a year। सर जैसे कि और स्पोर्ट में इंटरेस्ट पैदा है, वो फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टीम स्पोर्ट्स, और प्लेयर्स रिकग्नाइज हो जाए, सर इनकी फट जाएगी। सर मैं आपको एक और बात बताऊं कि वैसे तो इस तरह के माँ बाप को हम जाती तौर पे घटिया समझते हैं, लेकिन ये जो पूरी आपके बच्चों की लीग है ना, ये चलेगी उन्हीं माँ बाप की वजह से जो कि स्टैंड्स में बैठ के कोच से लड़ नहीं पड़ते कि मेरे बच्चे को भेजो अंदर, या ये तुमने इसको क्यों निकाला है रेफरी को, समझ रहे हैं, क्योंकि ड्रामा क्रिएट हो रहा है। तो ड्रामा क्रिएट करने आपने हर चीज में हर चीज चलाई जा सकती है। सर बिल्कुल चलाई जा सकती है सर। और यहाँ उसमें सर कहूँ सर, सर ये अवाम जो है ये सर स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए तैयार नहीं है। सर ये मईशी सूरत हाल के अंदर बेहतरी जो है, हम रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। सर हमें इतनी आदत हो चुकी है, हमें खराब ठीक चल रही है, हम रेडी नहीं है सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। सर एक चीज़ के लिए हम रेडी हैं, वो ये है कि कोई भी टीम ओरिएंटेड स्पोर्ट जो है ना इनको देते सर वो। और उसके अंदर सर मेरा वोट है वॉलीबॉल, बहुत कैटेगरी सर, दूसरी वाले से तो ज्यादा कोई भी सर स्पोर्ट जिसके अंदर टीम वर्क हो, ताकि यार आपके पास, क्योंकि सर सिंगल कैटेगरी में ना अर्शद जो है जबरदस्त स्टार है, लेकिन अर्शद वो सिंगल मतलब सोलो कैटेगरी में वो एक बंदे से सर मोहब्बत कितनी कर लेंगे आप, मतलब थोड़ी वो आपके पास जो 10-11 होंगे ना तो मोहब्बतें फैलेंगी सर थोड़ी सी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मोहब्बतें फैलाएं थोड़ी सी। जबरदस्त सर। सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।